कहानी के आगाज में हम कुछ मजदूरों को देखते हैं जो अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए फैक्ट्री के बाहर एहतजाज कर रहे थे, लेकिन जल्द ही ये एहतजाज हाथापाई में बदल जाता है और कंपनी के गार्ड्स इन मजदूरों को लाठियों और डंडों से मारना शुरू कर देते हैं। उन्हें पुरसुकून करने के लिए फैक्ट्री के मालिक उनके तमाम मुतालबात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनकी शर्त ये थी कि इनमें से सिर्फ 2 लोग ही अंदर जा सकते हैं और बाकी सबको घर वापस जाना होगा। इनमें से कोई भी उनकी ये शर्त मानने को तैयार नहीं था, लेकिन अपने यूनियन लीडर वाइफ के कहने पर सब उसके लिए मान जाते हैं। उसके 3 दिन बाद उन्हें पता चलता है कि जिन 2 लोगों को उन्होंने फैक्ट्री के मालिकान से मिलने के लिए भेजा था वो अभी तक अपने घर वापस नहीं लौटे थे, जिसके बाद वर्कर्स का सब्र जवाब दे जाता है। वाइवो ने एक बार फिर सबको इकट्ठा किया और सब फैक्ट्री के बाहर एहतजाज करने चले गए। इसी दौरान वाइवो की बीवी अपने बेटे के साथ उन लापता वर्कर्स में से एक के घर जाती है, लेकिन वहां उसने देखा कि वो तो अंदर ही छुपा हुआ था। वो समझ गई कि वाइवो की जान को खतरा है, जिसके बाद वो दौड़कर उसे रोकने जाती है, लेकिन भागते वक्त उसका पांव फिसल जाता है, जिसकी वजह से उसके पांव में मोच आ जाती है। उसने नोवा को जल्दी से फैक्ट्री जाकर उन्हें रोकने को कहा, लेकिन जब तक नोवा वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसी दौरान वहां बारिश होने लगती है और नोवा को आसमान में गरजती बिजली से डर लगता था, इसलिए वो दीवार के पीछे छुप जाता है। उसने अपने वालिद को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन इसी वक्त गार्ड्स और वर्कर्स के दरमियान झड़प शुरू हो जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर एक आदमी वाइफ के पेट में छुरी घोंपकर उसे मार डालता है। गार्ड्स ने उन्हें बताया कि उनकी टीम के पास छुरी नहीं है, इसका मतलब इन्हीं में से किसी ने उसे मारा था। झूठे इल्जाम से बचने के लिए इनमें से कोई भी वाई की मदद करना तो दूर उसके करीब तक नहीं जाता और इस तरह वाई वहीं तड़प तड़प कर अपनी जान दे देता है। नोवा उनकी लाश के पास आया और उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसने अपने वालिद की मौत का बदला लेने के लिए गुस्से में हथियार उठा लिए, मगर उसी वक्त उस पर आसमान से बिजली गिरी जिसने उसे दूर फेंक दिया। कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, मगर उसे छूने से उन्हें इतना जोर का झटका लगा कि लोग डर के मारे पीछे हट गए। इसी तरह कुछ साल गुजर गए, लेकिन पुलिस कभी उसके वालिद के कातिल का पता ना लगा सकी और ये केस बंद कर दिया गया। वायु के जाने के बाद उनके घर में इतनी गुर्बत आ गई कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया था। काम की तलाश में नोवा की माँ कल शहर जाने वाली थी। उन्होंने कहा बस 1 दिन की बात है, कल शाम तक वो वापस आ जाएंगी। मगर अगले दिन जब नोवा स्कूल से वापस आया तो उसने देखा कि घर में कोई नहीं था। उसे लगा कि उसकी माँ उसके लिए कुछ खाने को लेने गई हैं, वो कुछ ही देर में आ जाएंगी। मगर पूरा दिन इंतजार करने के बाद भी उसकी माँ वापस नहीं आई। जल्द ही बारिश होने लगी और चूंकि नोवा को बिजली से डर लगता था, इसलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए बाहर नहीं गया। उसे बहुत तेज भूख लगी थी, मगर उसके घर में खाने को एक निवाला भी नहीं था। नोवा को कुछ सूखी सब्जियां मिली जिन्हें खाकर वो सो गया, मगर कच्ची सब्जियां खाने से वो बीमार हो गया। उसे तेज बुखार था, मगर वो फिर भी घर छोड़कर नहीं जाता, इस उम्मीद में कि उसकी माँ वापस आ ही जाएंगी। किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी और जब नोवा ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक औरत उसके लिए खाना लेकर आई थी, मगर नोवा उसके खाने को लात मारकर गिरा देता है, क्योंकि इसी की वजह से उसके वालिद की मौत हुई थी। वो पूरा दिन खाली पेट रहता है और इसके लायक खाने को हाथ नहीं लगाता। मगर जब घंटों इंतजार करने के बाद भी उसकी माँ वापस नहीं आई तो वो कमरे से बाहर आया और जिस खाने को उसने लात मारकर दूर फेंक दिया था वो जमीन से उठा उठाकर खाने लगा। नोवा समझ गया कि अब उसकी मां कभी वापस नहीं आने वाली, उसे यहाँ से जाना होगा। यहाँ अब इसका कुछ नहीं बचा था, जिसके बाद नोवा सब कुछ छोड़कर वहां से कहीं दूर चला जाता है। उसके बाद हम इसे शहर में देखते हैं, मगर यहाँ भी इसकी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। एक दिन कुछ शरारती बच्चों का ग्रुप इसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। नोवा भागते भागते एक डेड एंड पर पहुंच गया, जहां से आगे कोई रास्ता नहीं था। उन बच्चों ने इसे खूब पीटा और मार मार कर इसकी हालत खराब कर दी। एक नोवा का सर फोड़ने ही वाला था कि तभी वहां एक लड़का आ जाता है, जिसने इन सब को मार कर वहां से भगा दिया। नोवा को बहुत चोट आई थी, इसलिए वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आया तो वो खुद को एक सुनसान इमारत में पाता है। जिस लड़के ने उसकी जान बचाई उसने पूछा, तुमने ऐसा क्या किया कि वो तुम्हारे पीछे पड़ गए थे? इस पर नोवा ने उसे बताया कि वो एक लड़की को तंग कर रहे थे और उसने बस उसकी मदद की। एंडी बोला, यहाँ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने काम से काम रखना सीख लो, वरना जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। उसे बचा के उसने भी बड़ी मुसीबत मोल ले ली थी। वो 5 लोगों से तो निमट सकता था, मगर अगर पूरी गैंग उनके पीछे आ गई तो उनका बचना मुश्किल है। एंडी नहीं चाहता था कि वो उसके लिए और बोझ बने, इसलिए वो नोवा को लड़ना सिखाता है। जल्द ही नोवा काफी अच्छे से लड़ना सीख गया और अब वो अपनी हिफाजत खुद कर सकता था। उसने पूछा, तुम्हारा कोई घर नहीं है? जिस पर एंडी बोला, था ना, मुझे एक अमीर खानदान ने गोद लिया था, मगर उनके इरादे कुछ और ही थे।
उन्होंने मुझे मारा पीटा और अपने मजे के लिए टॉर्चर किया। अगर मैं वहां से नहीं भागता तो मेरा मरना तय था। मशवरा देते हुए बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी अमीर लोगों पर भरोसा मत करना, वो सब बुरे लोग होते हैं। पता चला कि कल वो एक ट्रेन पकड़ने वाला है जो उसे सीधा साउथ ईस्ट ले जाएगी, जो यहाँ से महफूज जगह थी। नोवा भी उसे अपने साथ ले चलने को कहता है, मगर एंडी उसे साथ लेकर कोई मुसीबत मोल लेना नहीं चाहता था। अगली रात जब नोवा सो रहा था, तभी एंडी उसके पास आया और पूछा, तुम वाकई मेरे साथ चलना चाहते हो? उसने नोवा को अपने साथ ले जाने का फैसला किया, जिसके बाद दोनों दौड़कर उस ट्रेन को पकड़ने लगे, कोशिश करने लगते हैं। एंडी तो ट्रेन में चढ़ गया, मगर नोवा पीछे रह जाता है। उसने नोवा की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी नोवा ट्रेन पर नहीं चढ़ पाता और पीछे ही रह जाता है। अफसोस की बात यह थी कि ये ट्रेन साल में सिर्फ एक बार यहाँ से गुजरती थी। इसका मतलब था कि वो एंडी से दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा। अगले दिन उसने अपनी उम्र के बच्चों को देखा जो बोरियां उठाकर पैसे कमा रहे थे। वो भी लाइन में खड़ा हो गया और अपनी बारी आने का इंतजार करने लगा, मगर इसी वक्त एक लड़का उसे धक्का देकर लाइन से बाहर फेंक देता है। अगर यहाँ पुराना नोवा होता तो शायद खामोशी से वहां से चला जाता, मगर ये वाला नोवा उनसे नहीं डरता था। वो इस लड़के को एक जोरदार लात मारकर उसे इसकी औकात याद दिला देता है और कहता है कि आज के बाद मेरे रास्ते में टांग मत उड़ाना। वो काम कर ही रहा था कि अचानक उसने कुछ लड़कों को अपनी तरफ आते देखा, जिसके बाद वो सब कुछ छोड़कर वहां से भाग जाता है। उनकी गैंग नोवा का पीछा करती है, मगर वो पकड़ा जाता इससे पहले ही एक कार उसके सामने आकर रुक जाती है, जिसने उसे बचा लिया। ये अमीर लोग थे जो नोवा से हमदर्दी जाहिर करते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने उसे गोद लेने का भी सोचा। मगर नोवा को एंडी की कही हुई वो बात याद आती है जो उसने अमीर लोगों के बारे में कही थी कि कभी इन लोगों पर भरोसा मत करना। जिसके बाद नोवा गेट खोलकर वहां से भाग जाता है और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। नोवा बड़ा होकर एक न्यूज़पेपर फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करने लगा। वो ज्यादा किसी से बात नहीं करता था और ना ही किसी से ज्यादा मतलब रखता था। इतने सालों में उसने एक चीज बहुत अच्छे से सीख ली थी कि ये दुनिया मतलबी है, इसलिए वो जब भी नाइंसाफी देखता उससे मुंह मोड़ लेता। मगर उसे क्या पता था कि किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा है। नोवा को अब भी कड़कती हुई बिजली से डर लगता था और जब भी बारिश होती उसके सर में जोर का दर्द होने लगता था। इसके बाद हम एक बड़ी शानदार पार्टी देखते हैं जहां इंडोनेशिया के सबसे ताकतवर सियासतदान जमा हुए थे। उनमें से एक अभी शहर का नया लेजिस्लेटिव बना था। वहां एक आदमी आया जिसका आधा चेहरा बुरी तरह झलसा हुआ था। उसने नए लेजिस्लेटिव की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मगर डैनियल ने कहा, मैं तुम जैसे लोगों से हाथ नहीं मिलाता, और उसे काफी बुरा भला कहकर सबके नील करता है। पिन कोड के जाने के बाद एक आदमी डैनियल से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम जानते भी हो वो कौन है। हमने भी सिर्फ उसकी कहानियां ही सुनी है, मगर यहाँ सब उससे डरते हैं। कहा जाता है कि उसके वालिद एक प्लांटेशन के मालिक थे, लेकिन एक दिन मजदूरों ने अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए हड़ताल कर दी। जब उसके वालिद में उनकी शरायत नहीं माने तो उनके लीडर ने उसे फंसाने का सोचा। वो एक मजदूर को मारकर उसकी लाश उसके घर में लटका देता है और सबको बताता है कि प्लांटेशन के मालिक ने उसे कत्ल किया है। इसके बाद सारे मजदूर गुस्से में उसके घर में घुस गए और मालिक समेत उसके पूरे खानदान को कत्ल कर दिया। ये सब देख रहा था। उन्होंने इसे भी नहीं बख्शा और इसे अंदर ही जलाकर मरने के लिए छोड़ दिया। पैनकोर इस आग में बच तो जाता है, मगर इसका पूरा चेहरा जल गया था। उसके अंकल ने इसकी मदद करने के बजाय इसे एक यतीम खाने में मरने के लिए छोड़ दिया, ताकि वो उसके वालिद की सारी जायदाद पर कब्जा कर सकें। वो यतीम खाना पैनकोर जैसे बच्चों के लिए किसी जहन्नम से कम नहीं था। इस जगह ने उसे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वह बच्चों को बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, जिसके बाद पैनकोर ने सब बच्चों को इकट्ठा किया और फिर उसने एक एक करके सबको मारना शुरू कर दिया। उसे समझ आ गया था कि उसकी असल ताकत उन्हीं यतीम बच्चों में है, इसीलिए आज वो सैकड़ों अरब नज को कंट्रोल करता है। वहां रहने वाले बच्चों के लिए वो कोई माफिया नहीं, बल्कि एक खुदा है जो इसके एक हुक्म पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये सुनकर डैनियल घबरा जाता है। वो समझ गया कि इसे इतने खतरनाक आदमी को सबके सामने जलील नहीं करना था, इसलिए वो फैमिली समेत घर चला गया। वहां पहुंचकर ही उसने सुकून का सांस लिया। हम देखते हैं कि कोई उसका पीछा कर रहा था और जैसे ही डैनियल ने मुड़कर देखा, एक आदमी उसे दबोच लेता है। जब डैनियल को होश आया तो उसने खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाया और उसकी पूरी फैमिली को उन लोगों ने बिल्डिंग के बाहर लटका दिया था, जिसकी रस्सी इसकी कुर्सी से बंधी हुई थी। डैनियल पैनकोर से अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए कहता है। वो जो भी कहेगा सब कुछ करने को तैयार था, मगर पैनकोर बोला, मैंने तो बस तुमसे हाथ मिलाना चाहा था, लेकिन तुमने मुझे जलील किया। वो इसे और इसकी फैमिली को मारकर नए लोगों के लिए एक मिसाल कायम करना चाहता था।
उसके बाद उन्होंने रस्सी में आग लगा दी, जिससे रस्सी जलकर टूट जाती है। डैनियल अपनी फैमिली को बचाने के लिए सीधा छत की तरफ दौड़ता है। गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर डैनियल इसके बावजूद छत से कूद गया और उसकी मौत हो गई। बाद में पता चला कि असल में ये सब एक फरेब, इल्यूजन था। उसकी फैमिली मरी नहीं थी। उन्होंने उसके दिमाग को छत से कूदने के लिए धोखा दिया ताकि सबको लगे कि ये खुदकुशी है, कत्ल नहीं। उसके बाद हम नोवा को देखते हैं, जिसे अब भी उसके बचपन की यादें परेशान करती थीं। वो हर रोज की तरह अपनी नाइट शिफ्ट कर ही रहा था कि अचानक एक दिन एक आदमी उसके पास आता है जिसके पीछे कुछ गुंडे लगे हुए थे। नोवा उसकी मदद नहीं करता, लेकिन वहां काम करने वाले एक बूढ़े गार्ड ने उसके लिए दरवाजा खोल दिया, जिससे उसकी जान बच जाती है। जाने से पहले वो कहता है, अगर एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं करेगा तो उसके जीने का कोई मकसद नहीं। इसकी ये बात नोवा के जहन में बैठ गई। इसीलिए अगली सुबह जब कुछ गुंडे नोवा की पड़ोसन कर रहे थे तो नोवा बीच में कूदकर उसे बचा लेता है। वो लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उन गुंडों ने चाकू निकाल लिया, जिसके बाद नोवा उन्हें मारकर भगा देता है। लेकिन इसकी ये मदद उसे महंगी पड़ने वाली थी। रात को जब वो अपनी ड्यूटी कर रहा था तो कुछ लोग उसकी फैक्ट्री में घुस आते हैं। उन्होंने नोवा को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन नोवा उनसे बचकर अंदर की तरफ भाग जाता है और ऊपर जाकर दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आते हैं, जिसके बाद सबने मिलकर उसे खूब पीटा, और जब ये भी काफी ना हुआ तो कुछ लोग उसे उठाकर छत से नीचे फेंक देते हैं। इसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसी वक्त उस पर आसमान से बिजली गिरती है, जिससे वो दोबारा जिंदा हो जाता है। वो चुपचाप अपने कमरे में आकर बेहोश हो जाता है, और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी पड़ोसन उसे अपने छोटे भाई का ख्याल रखने को कहकर वहां से चली जाती है। हैरानी की बात यह थी कि इतनी मार खाने के बाद भी वो अपने पैरों पर खड़ा था। वहीं दूसरी तरफ हम अनाज के गोदाम को देखते हैं, जहां से पूरे इंडोनेशिया को चावल सप्लाई किया जाता था। कुछ लोग गोदाम में घुसकर वहां रखे अनाज में खास किस्म का वायरस मिलाकर उसे आलूदा कर देते हैं, और जल्द ही पूरा इंडोनेशिया ये खराब चावल खाकर बीमार होने वाला था। इस लड़के का भाई पूरा दिन नोवा के घर में रहता है, लेकिन जल्द ही नोवा की शिफ्ट शुरू होने वाली थी, इसलिए वो इस लड़के को वापस उसकी बहन के पास छोड़ने गया। उसने देखा कि उसकी बहन आशी मंडी के लोगों को इकट्ठा करके धरना देने की तैयारी कर रही थी, मगर इसी वक्त वहां कुछ गुंडे आ जाते हैं। ये वही लोग थे जिन्होंने कल नोवा को बुरी तरह मारा था। उसे दोबारा सही सलामत देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता, क्योंकि इसे तो मर जाना चाहिए था। इसके बाद सब मिलकर नोवा पर हमला कर देते हैं। नोवा अपनी जान बचाकर भागा तो सही, मगर जल्द ही वो खुद को गुंडों से घिरा हुआ पाता है, जिसके बाद लड़ना उसकी मजबूरी बन गई। उसने सबको बुरी तरह पीटा, और जब उन्होंने उसे कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश की तो नोवा ने अपने हाथ से बिजली निकालकर उन्हें जोर का झटका दिया। उसने दोबारा यही करने की कोशिश की, मगर इस बार बिजली नहीं निकली। सब लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, मगर नोवा को अपने काम के लिए देर हो रही थी, इसलिए वो वहां से चला जाता है। जब नोवा ने गार्ड अंकल को बताया कि उसने आज अकेले 30 लोगों को मारा है, तो उसके अंकल को उसकी बात पर यकीन ही नहीं आता। मगर उसी वक्त वहां आशी आती है और उसे अपने साथ मंडी चलने को कहती है। उसने आज जो कुछ किया उसकी वजह से लोगों में दोबारा हिम्मत आ गई थी, लेकिन नोवा उसे समझाता है कि मैं कोई हीरो नहीं हूं, मुझे नहीं पता मैंने आज इन लोगों को कैसे मारा। लेकिन मंडी वालों का मानना था कि वो मजबूत है, क्योंकि उसके जख्म पूरी तरह से गायब हो चुके थे। अपनी बात को साबित करने के लिए एक आदमी उसे लोहे की पाइप से मारता है, मगर चोट लगने पर नोवा बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो नोवा बोला, देखा, मैंने कहा था ना, मुझसे उम्मीद मत रखो। आज सब लोग मायूस होकर वहां से चले जाते हैं। इसके कुछ घंटों बाद फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। नोवा ने देखा कि आशी का भाई रो रहा था, और जब वो उसके साथ मंडी आया तो उसने देखा कि इन गुंडों ने पूरी मंडी में आग लगा दी थी। नोवा कहता है कि अगर इस रात में यहाँ आ भी जाता तब भी यह होने से नहीं रोक सकता था, मगर राशि उसे समझाती है कि कल जो तुमने किया उससे तुम इन लोगों की उम्मीद बन गए हो। अगर तुम उनके साथ भी खड़े रहोगे तो उनमें लड़ने की हिम्मत आएगी। नोवा समझ तो गया था कि उसके अंदर ताकत है, मगर वो कैसे बाहर आती है उसे नहीं पता था। पता करने के लिए नोवा ने खुद पर मुख्तलिफ तजर्बे किए, मगर इसी वक्त आसमान में जोर से बिजली कड़कती है और नोवा को याद आता है कि ये सब तब शुरू हुआ था जब बचपन में उस पर बिजली गिरी थी। वो फौरन बाहर आया और खुद पर बिजली गिरने का इंतजार करने लगा। हमेशा की तरह एक बार फिर इस पर बिजली गिरी और नोवा पहले से बेहतर महसूस करने लगा। इसका मतलब बिजली ही उसकी सुपर पावर थी। इसके बाद वो सब सीधा उन गुंडों के बॉस के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें तुम्हारे बॉस से बात करनी है, मगर कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया और अंदर नहीं जाने दिया। पता चला कि आज उनके बॉस की शादी है और कोई भी बॉस की बीवी को परेशान नहीं करना चाहता था, मगर इतना शोर देखकर दुल्हन खुद उनसे मिलने आती है, और जब उसे पता चला कि उसके शौहर ने अपनी शादी के दिन ही गुंडागर्दी की है
उल्टा उसी पर ही चलाने लगती है। वो बात कर ही रहे थे कि अचानक शादी में खाना खा रहे लोग बेहोश होकर गिरने लगते हैं। देखते ही देखते सारी औरतें बीमार पड़ गईं और ये सब इस आलूदा चावल को खाने से हुआ था। जल्द ही ये बीमारी पूरे मुल्क में फैल गई और हुकूमत ने इसे एक वबा करार दे दिया। साइंसदानों ने जब तहकीक की तो उन्हें पता चला कि वायरस सिर्फ हामिला औरतों पर ही असर करता है और उनके बच्चों के दिमाग को कमजोर कर देता है। अगर जल्द ही हुकूमत ने इसकी कोई वैक्सीन ना ढूंढी तो उनके नस्ल एक खास किस्म की बीमारी में मुब्तला हो जाएगी जिसमें बच्चे सही और गलत के दरमियान फर्क नहीं कर पाएंगे। ये खबर आम होते ही सड़कों पर फसाद शुरू हो जाते हैं। लोगों ने आलूदा चावल फेंकना शुरू कर दिए और हुकूमत को इसका जिम्मेदार ठहराया। कुछ समाज दुश्मन अनासिर इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर दुकानों में लूटमार शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगा कि अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। और तभी हम नोवा को देखते हैं जो उन गुंडों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसने उन्हें चोरी किया हुआ सामान वापस रखने को कहा, मगर जब वो नहीं मानते तो वो उन सबको बुरी तरह मारता है। उसने अपनी ताकतों को थोड़ा बहुत कंट्रोल करना भी सीख लिया था, मगर जब वो उनसे लड़ रहा था तभी एक आदमी पीछे से उसके पेट में छुरी घोंप देता है और उसके खून का नमूना लेकर वहां से गायब हो जाता है। इनसे लड़ते हुए नोवा बुरी तरह जख्मी हो गया था, मगर गार्ड अंकल उसे कहते हैं, तुम फिक्र न करो, जब बारिश होने वाली है, बड़ी चोटें फिर से ठीक हो जाएंगी। नोवा बाहर आकर खड़ा हुआ और जैसे ही उस पर बिजली गिरी वो फिर से ठीक हो गया। लेकिन इसी दौरान उसे पता चला कि अगर बिजली उसके कानों से होकर गुजरे तो उसे दर्द महसूस नहीं होता। नोवा को एक जबरदस्त आइडिया आया और उसने अपने सर पर एक एंटीना लगा लिया ताकि बिजली सीधा उस पर गिरे, मगर उसे लगाकर वो बिल्कुल जोकर लग रहा था। गुंडे बदमाश इससे डरने के बजाय उल्टा उसका मजाक उड़ाते। इसके बाद उन्होंने तरह तरह की चीजें इकट्ठी की और उससे एक सूट तैयार किया और इस सूट सबको पसंद आया। वहीं दूसरी तरफ हम एक बुजुर्ग जोड़े को देखते हैं जिनकी दुकान में कुछ लोग लूट मार करने की कोशिश में थे, मगर वो अंदर घुसकर उन्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाते उससे पहले ही नोवा वहां आ जाता है और वो सबको मारकर वहां से भगा देता है। जल्द ही अपनी हीरोगिरी की वजह से नोवा पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। लोग अब इसके बारे में बात करने लगे थे और लोगों में एक नई उम्मीद आई कि कोई तो है जो उन्हें सड़क के गुंडों बदमाशों से बचा रहा है। इसके बाद हम पैनकोर के राइट हैंड देखते हैं जो अपने आदमी के साथ मिलकर जमीन से कुछ बाहर निकाल रहा था। उसने जमीन से एक बड़ा शीशे का टुकड़ा निकाला जिसके अंदर हजारों सालों से किसी का सर संभाल कर रखा गया था। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ सियासतदानों की खुफिया मीटिंग देखते हैं जिसमें इस वायरस के एंटीडोट के बारे में बात हो रही थी। एक आदमी ने रिदवान को बताया कि उसने एक फार्मा कंपनी ढूंढ ली है जो दावा करती है कि उनके पास इस वायरस का एंटीडोट है, मगर वो तब तक उसे आम लोगों को नहीं दे सकते थे जब तक हुकूमत उस एंटीडोट को कानूनी करार नहीं देती। उन्हें यह भी पता चल गया था कि इन सब के पीछे पैनकोर का हाथ है, मगर बगैर सबूत के वो उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। रिदवान ने अपने लोगों से कहा कि उस आदमी को भी ढूंढें जो सड़कों पर लोगों से लड़ रहा था, क्योंकि पैनकोर से लड़ने में उन्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। इधर वो गुंडे राशि के घर आते हैं और उसे बताते हैं कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, हमने मंडी में आग नहीं लगाई। वो अपने साथ एक आदमी को पकड़ कर लाए थे जो उन्हें बताता है कि इस सब के पीछे किसका हाथ है। वो आदमी मुल्क का मशहूर वायलिन बजाने वाला था। जब वो शो खत्म करके बाहर आता है तभी नौवा ने उसे पकड़ लिया और इससे पूछा कि तुमने मंडी में आग क्यों लगवाई। शुरू में तो वो मासूम बंदी का ड्रामा करता है, लेकिन फिर उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया। असल में वो एक कातिल था। उन दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई होती है, मगर इसी दौरान वो आदमी चलते हुए ट्रक के नीचे आ गया और इसकी मौत हो गई। इधर लोगों को पता नहीं कैसे चल जाता है हुकूमत के पास इस बीमारी का एंटीडोट है, जिसके बाद लोग इस एंटीडोट को कानूनी बनाने के लिए सड़कों पर निकल आते हैं। पेनकोर को लगा कि इससे उसकी सारी मंसूबाबंदी पर पानी फिर जाएगा, इसलिए वो रिदवान से दरख्वास्त करता है कि बगैर मुनासिब टेस्टिंग के वो ये दवा ना दे, मगर रिदवान उसकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। इसके बाद पेनकोर एक चर्च में आता है जहां उसने इस वायलिन बजाने वाले की लाश देखी जिसे नोवा ने मारा था। उसने उसे अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया था और उसकी मौत कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि अब वक्त आ गया है कि वो दोबारा अपनी फौज को इकट्ठा करे। इसके बाद वो सब यतीम बच्चों को फोन करता है। हम देखते हैं कि उसके कातिल हर जगह हर शोबे में मौजूद थे। हाई क्लास मॉडल से लेकर 5 स्टार होटल के शेफ तक, पत्थर तोड़ने वाले से लेकर एक कॉलेज के तालिब इल्म तक, हथियारों से लेस फौज हर जगह मौजूद थी। इसके बाद सब एक एक करके तमाम पार्लियामेंट मेंबरान को मारने लगते हैं ताकि हुकूमत तक
ताकि पैगाम पहुंचाया जा सके कि अगर उसने एंटीडोट को कानूनी हैसियत दी तो इसका भी यही अंजाम होगा। वो लोग रिदवान पर भी हमला करते हैं। खुशकिस्मती से रिदवान अपने बॉडीगार्ड्स के साथ था, इसलिए कुछ देर के लिए वो बच जाता है। मगर इसी वक्त वहां एक कुंफू मास्टर आता है जिनके सामने वो मजबूत बॉडीगार्ड्स भी नहीं ठहर सके। वो रिदवान को मारने ही वाला था कि अचानक वहां नोवा आ जाता है। इन दोनों के दरमियान लड़ाई होती है, मगर इस आदमी को समझ आ जाता है कि ये कोई आम लड़का नहीं है, वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम फाजिल को देखते हैं जो एक म्यूजियम में आता है जहां उस कटे हुए सर का बाकी जिस्म रखा हुआ था। उसके आदमी ने दीवार तोड़ना शुरू की और पाया कि उसका जिस्म भी उसके सर की तरह एक खास किस्म के शीशे से ढका हुआ था जिसे सिर्फ एक आदमी ही तोड़ सकता है। जल्द ही हुकूमत ने एंटी को कानूनी करार दे दिया, जिससे बड़ी मिकदार में एंटीडोट तैयार किया जाने लगा। इधर जब रिदवान अपने घर पहुंचा तो उसे वहां एक लैब रिपोर्ट पड़ी मिली। जब उसने वो रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई तो पता चला कि ये एंटीडोट लोगों के लिए महफूज नहीं था। असल में जो कंपनी ये एंटीडोट बना रही थी वो पेन किलर की ही कंपनी थी। ये सब उसकी साजिश का हिस्सा था। वो चाहता था कि लोग आलूदा चावल खाकर नहीं बल्कि इस सरकारी वैक्सीन से मुतासिर हों। रिदवान फौरन अपने लोगों को वैक्सीन की तकसीम रोकने को कहता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ज्यादातर वैक्सीन को पहले ही हेल्थ सेंटर्स तक पहुंचाया जा चुका था। वहीं हम नोवा को देखते हैं जिसे लग रहा था कि खतरा टल गया है, मगर इसी वक्त उसे रिजवान का फोन आता है जो उसे बताता है कि उन्हें लोगों को वैक्सीन लगवाने से रोकना होगा। नोवा कुछ समझ पाता इससे पहले ही पेनकोर अपने लोगों के साथ उसकी फैक्ट्री में आ जाता है। नोवा उनके सामने आता है, मगर पेनकोर के सारे असैसिन्स उस पर एक साथ हमला कर देते हैं। नोवा ने उनसे लड़ने की कोशिश की, मगर इन हथियारों के आगे वो भी ज्यादा देर तक नहीं ठहर सका। मगर वो हार मानने वाला ना था, तो उन्होंने उसकी कमजोरी को निशाना बनाया। वो उसके प्यारों को पकड़ लेते हैं। जब नोवा फिर भी ना माना तो उन्होंने गार्ड अंकल की पीठ में छुरा घोंप दिया। वो आयशा और उसके भाई को भी मारने ही वाले थे कि नोवा में बेपनाह ताकत आ गई और उसने उन्हें दूर फेंक दिया। वो सबको खूब मारता है, लेकिन फिर एक आदमी ने उसे काबू कर लिया। वो नोवा को यादों में ले गया जहां उसे मां नजर आती है, मगर ये फरेब ज्यादा देर ना चला और नोवा ने बिजली से इन सब को मार डाला। पेनकोड उसे गोली मारने ही वाला था कि अचानक रिजवान उसे गोली मार देता है। अपने आखिरी लम्हात में भी पेनकोड उन पर हंस रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अब उसे रोका नहीं जा सकता। मगर ऐसा नहीं है। इसे रोकने का एक तरीका था। अगर नोवा को एंटीडोट की बोतल मिल जाए तो वो एक ही फ्रीक्वेंसी पर उन पर बिजली गिराकर उन्हें एक साथ तबाह कर सकता था। इधर हेल्थ सेंटर तक ये पैगाम पहुंच जाता है कि लोगों को वैक्सीन ना लगाओ, मगर कुछ लोग जो खतरे से बिल्कुल अनजान थे स्टाफ को पैसे देकर अपनी अपनी भी नोट लगवा देते हैं। नोवा एक वैन का पीछा करता है जिसमें वो वैक्सीन्स थीं, मगर ड्राइवर ने उस पर फायरिंग करके इसे बुरी तरह नीचे गिरा दिया। वो पूरी रफ्तार से वहां से भाग ही रहा था कि अचानक उसके रास्ते में एक लड़की आ जाती है जिसने अपनी ताकत से उस वैन को उलट दिया। वहीं हम फाजिल को देखते हैं जो अपने प्लान के कामयाब होने का इंतजार कर रहा था। पता चला कि उसने वैक्सीन की बोतलें उसी शीशे से बनवाई थी जिस शीशे के अंदर वो आदमी हजारों सालों से कैद था। इसका मतलब अगर उसने बोतलें तबाह की तो वो अनजाने में उसे भी आजाद कर देगा, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे ही नोवा ने वैक्सीन की बोतल उठाकर उस पर बिजली गिराई, वहां मौजूद सारी वैक्सीन की बोतलें एक धमाके के साथ तबाह हो जाती हैं। रिजवान उस कटे हुए सर पर नोवा के खून के चंद कतरे डालता है, जिससे उस पर लगा जाल खुल जाता है। इसके बाद उन्होंने इस सर को उस आधी कटी हुई लाश के साथ जोड़ दिया, जिससे वो आदमी जो हजारों सालों से कैद था एक बार फिर जिंदा हो जाता है। फाजिल ने इसके सामने अपने घुटने टेके और इसे बताया कि आपके दुश्मन वापस आ गए हैं, जिसके बाद वो आदमी इसे अपनी फौज तैयार करने को कहता है, और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने का शुक्रिया।